very happy Indian Independence Day to everyone. It's a great day, and let's begin with learning a great software. तो हम शुरू करते हैं AutoCAD में. तो ये लेक्चर्स जो होंगे ये हिंदी कमेंट्री या हिंदी डिक्टेशन के साथ होंगे. तो आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट. मैं खुद का परिचय देता हूँ. मेरा नाम है आर्किटेक्ट सन्मान कोई. आई स्टे इन मुंबई. मुंबई में मैं रहता हूँ और मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करता हूँ, और पिछले 6 सालों से मैं यहाँ पे एक आर्किटेक्ट हूँ. मैं बहुत सारे रेसिडेंशियल बंगलो प्रोजेक्ट्स, इंटीरियर प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ. और दूसरा, मैं बहुत जगहों पे, बहुत एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे मैं एक आर्किटेक्चरल सॉफ्टवेयर ट्यूटर हूँ. तो बिल्ड इंडिया एजुकेशन का आज ऑटोकैड का लेक्चर हम शुरू करेंगे. एंड सबसे पहले हम धीरे धीरे पूरा सॉफ्टवेयर जानने की कोशिश करेंगे. आज पहला दिन है, इसके लिए हम ज़्यादा रश में नहीं करेंगे. बहुत बार ऐसा हो जाता है कि सॉफ्टवेयर्स लोगों को आते हैं. यस, रिकॉर्डिंग मिलेगा, सबको मिलेगा. सो या हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एवरीवन, एंड लेट्स बिगिन. सो आज का दिन ऐसा है कि पहला लेक्चर है, सो हम ऑटोकैड जानने का, सॉफ्टवेयर समझने का ट्राई करेंगे. तो ऑटोकैड एक ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर है. ड्राफ्टिंग मतलब जिस भी प्रोफेशन में आपको डायग्राम ड्रॉ करना पड़ता है, उसको ड्राफ्टिंग प्रोफेशन, एक ड्राफ्टिंग का पार्ट बोला जाता है किसी भी प्रोफेशन का. तो आर्किटेक्चर बोलिए, सिविल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग होगा, फर्नीचर डिज़ाइनिंग होगा, 3D मॉडलर्स होगा. तो इन सब प्रोफेशंस में, ज्वेलरी डिज़ाइनर्स होगा, इनमें ड्राफ्टिंग ज़रूरी है. ड्राफ्टिंग मतलब हम जो हाथों से ड्राइंग्स बनाएंगे वो. अभी ड्राफ्टिंग का टेक्निकल मीनिंग हो जाता है कि हम किसी भी चीज़ का प्लान, सेक्शन और एलिवेशन बनाएंगे. तो हम ऑटोकैड इस सॉफ्टवेयर के लिए 16 लेक्चर्स एक प्लान आउट करेंगे. पूरा एक्सक्लूसिव, पूरा डिटेल में हम ये सॉफ्टवेयर समझेंगे. हम किसी भी चीज़ में रश नहीं करने वाले. हम चीज़ को बारकाई से देखेंगे, हर एक चीज़ को. सेक्शन एलिवेशन क्या होता है, हर एक टूल को समझने का ट्राई करेंगे. इसके साथ हम लास्ट में एक असाइनमेंट भी करेंगे, और ऑटोकैड 2D और 3D दोनों इसमें दिए जाएंगे. ओके. तो हम यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, ये सब्जेक्ट्स नहीं सीखेंगे. हम उसके यूसेज ऑटोकैड में कैसे करने हैं, हम यहाँ पे टोटल ऑटोकैड सॉफ्टवेयर सीखेंगे. कोई भी सॉफ्टवेयर सीखने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसके इंटरफेस को जानना. इंटरफेस मतलब किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन करने के बाद जो उसका डिजाइन होता है, जो उसका अलाइनमेंट होता है, जो उसका अरेंजमेंट होता है, उसको बोला जाता है इंटरफेस. तो अभी के लिए मैं यूज कर रहा हूँ ऑटोकैड 2023. कुछ कमांड्स 2022 2023 में बदले गए हैं, या फिर उनका फंक्शनिंग थोड़ा बदला गया है, उनका यूसेज थोड़ा अलग है. तो वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा कि पुराने में कैसे होते थे, नए में कैसे होते हैं. हम पूरा ऑटोकैड सॉफ्टवेयर समझना ट्राई करेंगे. घाई करेंगे नहीं, बिकॉज आज पहला दिन है. इसका मतलब ये नहीं हम डायरेक्टली लाइन कमांड, पॉलीलाइन, सर्कल्स बनाना चालू करें. इंपॉर्टेंट है आपको सॉफ्टवेयर अंदर बाहर पूरा पता होना. अगर आपको सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम हो जाए, आपको अगर सॉफ्टवेयर पता ना चले, तो वहां पे हमारी प्रॉब्लम बढ़ जाती है. बिकॉज मैं हर लेक्चर में हम मेरे कहता रहता हूँ मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स को कि सॉफ्टवेयर जो है वो हमसे होशियार लोगों ने बनाए हैं. सो मोस्ट ऑफ द टाइम, बहुत बहुत वक्त हमें जो प्रॉब्लम्स, किसी भी पेंसिल और पेपर पे ड्राइंग बनाते वक्त हमें जो प्रॉब्लम्स फेस होती है, सॉफ्टवेयर में वो चीज़ इजी करके आपके सामने ला दी गई है. बस हमें उसको ढूंढना पड़ता है. हर एक चीज़ के कमांड्स है ऑटोकैड में, हर एक चीज़ का डिटेल में है. पूरा लेक्चर सीरीज हम 16 लेक्चर्स ऑटोकैड समझना करेंगे. उसके बाद हम किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे उस पर ड्राफ्टिंग वो करेंगे, हम वो देखेंगे. बट सबसे पहला हम धीरे धीरे सॉफ्टवेयर समझना ट्राई करेंगे. स्क्रीन दिख रही है मेरी? यस, ओके. तो लेट्स शुरू करते हैं, चलो. तो ये है ऑटोकैड 2023 का इंटरफेस. इंटरफेस मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर खोलने के बाद जो उसका अलाइनमेंट रहता है वो. अभी इसमें सबसे पहली, मतलब आप जो सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे, आप जो फाइल्स पे काम करेंगे, वो यहाँ पे इन लाइन ऐसे होंगी. तो ये सीरीज में विद डेट पिन करोगे तो वो सॉफ्टवेयर टॉप में रहेगा, हैज इन वो फाइल. अगर आप एक प्रोजेक्ट पे
कंटिन्यूसली काम कर रहे हो, एक प्रोजेक्ट पे आपको बहुत सारा काम कंटिन्यूसली करते रहना है, तो आप उसको कर सकते हो। मतलब आप जब फाइल खोलोगे तो वो सबसे टॉप में रहेगी, आप उसको डायरेक्टली क्लिक करके डायरेक्टली फाइल चालू कर सकते हो। इन ट्रिपल डॉट्स पे क्लिक करोगे तो आप रिमूव कर सकते हो उस नाम को, या फिर ओपन कर सकते हो। ओपन रीड ओनली मतलब ओरिजिनल फाइल नहीं खुलेगी, उसकी एक कॉपी खुलेगी। तो ये इस तरह से इंटरफेस सबसे पहला आपके सामने फाइल्स एक्सेस का है। उसके बाद आप ऑटोकैड के लिए यहां से ओपन कर सकते हो, आप कोई नई फाइल न्यू से ओपन कर सकते हो, या फिर ओपन आप कोई पुरानी फाइल आपकी यहाँ पे होगी, यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पे ये फाइल्स है मेरी, मैं किसी को भी क्लिक करके यहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ। ये तो ओपन का हो गया। अभी न्यू, अभी आप एक बात ध्यान रखेंगे कि ऑटोकैड की जो फाइल होती है वो DWG फाइल होती है। ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में खुलने वाली फाइल्स को .dwg ऐसा लिख के आता है, मतलब फाइल का नाम उसके बाद .dwg। ऑटोकैड की सेव फाइल को .bak बैकअप इस नाम से सेव किया जाता है। और ऑटोकैड टेम्पलेट कोई होगा तो उसको किया जाता है CAD DWT। अभी ये DWT का मीनिंग क्या है? टेम्पलेट का मीनिंग होता है, टेम्पलेट का अर्थ ये होता है कि बहुत सारे ऑफिसेज में, बहुत सारी जगहों पे आपने देखा रहेगा कि एक पेज रहता है और उसको फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट का मतलब राइट साइड में कंपनी का लोगो होगा, नाम होगा, कंपनी का फाइल का नाम होगा, किसने वो प्रोजेक्ट पे काम किया है, स्केल क्या है, डेट क्या है, इंफॉर्मेशन जो प्रोजेक्ट का बोलते हैं उस शीट पे होगा। तो ये शीट डिजाइन करना उसको बोलते हैं फॉर्मेटिंग। अभी हर एक शीट के लिए आप नया बनाओगे नहीं, करेक्ट? आपको लगेगा, आपको चाहिए एक प्रॉपर फाइल, तो एक रेडीमेड फाइल चाहिए फॉर्मेट, तो उसको बोलते हैं टेम्पलेट। सो ये हम बाद में देखेंगे कि टेम्पलेट्स बनाएंगे कैसे। आज हम इंटरफेस देख रहे हैं, धीरे धीरे हम ऑटोकैड में डीपर घुसेंगे, अच्छे से प्रॉपरली जानेंगे सॉफ्टवेयर को। सो न्यू पे क्लिक करेंगे, न्यू पे हम क्लिक करेंगे ब्राउज टेम्पलेट्स पे। अभी सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये होगा ऑटो कैड। ये जो CAD है ना, CAD, इसका मीनिंग है कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग। ये एक शॉर्ट फॉर्म है, इसके लिए कैपिटल लेटर्स में है ऑटो कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग, ऐसा कैड का मीनिंग है। कैड का अर्थ ये है, कंप्यूटर एडेड मतलब कंप्यूटर की मदद से हम ड्राफ्टिंग करेंगे। तो ACAD.DWT ये टेम्पलेट है, हमें ये टेम्पलेट नहीं चाहिए, हमें ब्राउज टेम्पलेट चाहिए। सो हम ब्राउज टेम्पलेट्स पे क्लिक करेंगे। अभी हम जब ब्राउज टेम्पलेट्स पे जाएंगे तो ऑटोकैड इंस्टॉल होके यहाँ पे एक फाइल होगी, जहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग टाइप्स है। टेम्पलेट्स आपको देखने हैं तो मैं कुछ टेम्पलेट्स आपको खोल के दिखाता हूँ। सो ये है आर्किटेक्चरल ट्यूटोरियल, तो हम इसको खोलेंगे, पहले ओपन करूंगा। और ये देखो, ये जो शीट बनी ये एक स्पेसिफिक साइज की, और इसमें ये सारा डेटा है, ये इसकी डिजाइनिंग है, जनरल नोट्स है, रिवीजन है, फर्म का नाम। फर्म मतलब आर्किटेक्चर में ऑफिस को फर्म बोला जाता है। तो फर्म नेम एंड एड्रेस, प्रोजेक्ट का नाम और एड्रेस, प्रोजेक्ट डेट, स्केल, सो ये सब डेटा। अब ये हर बार आप शीट बनाओगे नहीं, करेक्ट? ये रेडी किसी ने रखी है, तो मेरा काम यहाँ पे होगा और मेरी शीट का डेटा यहाँ पे होगा। तो इसको बोला जाता है टेम्पलेट। हम दूसरा भी टेम्पलेट खोल के देखेंगे, न्यू, यहाँ पे जाएंगे, ब्राउज करेंगे टेम्पलेट्स और हम दूसरा देखेंगे। तो इसमें फॉर्मेटिंग अलग है, देखिए इसमें हमने अलग फॉर्मेट बनाई है। अलग अलग ऑफिस अलग अलग फॉर्मेट्स बनाता है, अलग अलग प्रोफेशन अलग अलग जगह पे अलग अलग टेम्पलेट्स बनेंगे। तो इनको पहले से ही सेव करके रखा जाता है, इनको बोलते हैं टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स बनाने कैसे हैं हम ऑब्वियसली बाद में देखेंगे, क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट हो जाता है ऑटोकैड का। अभी के लिए हम सिंपल ऑटोकैड फाइल खोलेंगे। सो हम न्यू पे क्लिक करेंगे, ब्राउज टेम्पलेट्स में जाएंगे और हम सिलेक्ट करेंगे ACAD, सिर्फ जो ACAD लिखा है वो सिलेक्ट करेंगे। हम ऑटोकैड 3D अभी नहीं खोलेंगे, ऑटोकैड आइसोमेट्रिक नहीं खोलेंगे, ऑटोकैड आइसोमेट्रिक 3D नहीं खोलेंगे, हम खोलेंगे ऑटोकैड सिर्फ। तो हम अभी ऑटोकैड को सिलेक्ट करेंगे, ड्राइंग टेम्पलेट .dwt फाइल है, और ओके करेंगे, इसको ओपन करेंगे और ये बनेगा आपका इंटरफेस। अभी इसको इंटरफेस
किसी को एक्स वाई क्वाड्रेंट पता है क्या होता है? किसी को पता है एक्स वाई क्वाड्रेंट्स क्या होता है? कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं एक्स और वाई में? एक्स और वाई एक्सिस के कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं? ऑटोकैड अगर करना है, ड्राफ्टिंग करनी है, तो थोड़ा सा बेसिक ज्योमेट्री आना चाहिए। अगर आपका बेसिक ज्योमेट्री थोड़ा सा, आप समझ रहे हो कि अगर ज्योमेट्री नहीं होगा तो आप समझ नहीं पाओगे। ऑटोकैड ड्राफ्टिंग में सबसे इंपॉर्टेंट होता है ज्योमेट्री समझना। यस अमनदीप, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। तो हम 4 क्वाड्रेंट्स को समझेंगे, 3 नहीं 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। तो चारों क्वाड्रेंट्स को मैं इंट्रोड्यूस करता हूं। सो बेसिकली ये रेड कलर जो है ये है एक्स एक्सिस, और ये वाई जो है इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। तो ये जो एक्स और वाई है ये पॉजिटिव क्वाड्रेंट है, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव एक्स है और यहाँ पे पॉजिटिव वाई है। यहाँ से लेफ्ट में पॉजिटिव नेगेटिव एक्स है और नेगेटिव वाई है। तो हमारे 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं 1 2 3 4। दैट इज पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव एक्स सॉरी नेगेटिव एक्स पॉजिटिव वाई, नेगेटिव एक्स नेगेटिव वाई एंड पॉजिटिव एक्स नेगेटिव वाई। सो ऐसे 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं हमारे। यूनिवर्सली पूरे दुनिया में एक्स एक्सिस ये रेड कलर में होता है। कोई भी सॉफ्टवेयर आप अलग देख लो उसमें रेड एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस होता है, और वो पॉजिटिव एक्सिस ये होता है। वर्टिकल एक्सिस जिसको हम बोलते हैं वो वाई एक्सिस है, ये ग्रीन में होता है। और इनसे अलग एक होता है 3D। अभी 3D में हमें देखना है ऑटोकैड, तो सबसे पहले हम व्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये तीनों बंद करेंगे अभी के लिए। तो सबसे पहले हम क्लिक करेंगे यूसीएस आइकॉन पे। यूसीएस का फुल फॉर्म है यूनाइटेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, और यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट सिस्टम, और यूनिफॉर्म कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो उस पर क्लिक करेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम जूम इन जूम आउट करने के लिए ये कभी कभी हमारे काम के बीच आएगा। तो अगर हमें इसको सबसे पहले, अगर यूसीएस आइकॉन ऑन है तो हमें इसको राइट क्लिक करके यूसीएस आइकॉन पे जाके ये जो टिक मार्क है शो यूसीएस आइकॉन का, इधर क्लिक करना है, और ये यहाँ पे ही अभी स्क्रीन के लेफ्ट साइड में चिपक गया। अभी ये हमारे ड्राइंग में इंटरवीन नहीं करेगा, बट अगर ये दिखना ही नहीं चाहिए सो व्यू पैनल में, व्यू टैब में जाके यूसीएस के व्यू पोर्ट टूल्स के पैनल में क्लिक करो बटन पे, और वो गया। सेकंड है व्यू क्यूब। व्यू क्यूब एक अंदाजन ऐसा अलाइनमेंट है कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अगर तुम कैट 3D करोगे और तुम्हें कभी साइट तुम्हारी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट से अलाइन करनी है, होता है ना हम प्लान्स नॉर्थ को अलाइन करके बनाते हैं, तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है। अगर मैं इस क्यूब पे, यहाँ पे इसके डायरेक्शंस है, यहाँ पे उसका रोटेशन है, ये 2 एरोज। अगर मुझे 3D में देखना है तो मैं इस व्यू के इस राइट हैंड साइड कॉर्नर पे क्लिक करूंगा क्यूब के, और ये हो गया मेरा 3D अलाइनमेंट। तो रेड आप देख सकते हो एक्स एक्सिस है, ग्रीन मेरा वाई एक्सिस है, और ये जो ब्लू है जिसको बोलते हैं जेड प्लेन, तो ये है मेरा एक्स, ये है मेरा वाई डायरेक्शन, और ये है मेरा जेड प्लेन, जेड एक्सिस। ये 2D व्यू में हमें दिखता नहीं है। ऑटोकैड 2D में हम काम करेंगे तो जेड प्लेन का हमें कुछ यूज नहीं होता, वो 3D में ही काम का है, 3D में ही उसको एक्सेस कर पाएंगे। व्यू क्यूब से हम किसी भी, अगर आप ऑटोकैड 3D में कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हो तो फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, राइट व्यू, बैक व्यू, टॉप व्यू, इसको घुमाना है, यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा रोटेशन पे और मैं रोटेशन। तो ये जो ग्रीन और रेड कलर है, आपको ऑटोकैड का स्क्रीन ऐसा होना चाहिए, मतलब ग्रीन ऊपर रेड राइट में, तब ये ऑटोकैड बराबर अरेंज्ड है। ये है वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। वो यूनिफॉर्म कोऑर्डिनेट सिस्टम था, ये वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ओके, अगर ये नहीं दिखना है तो व्यू क्यूब आप बंद कर सकते हो। इसके बाद किसी भी सॉफ्टवेयर में अगर आपको मूव करना है, यूज करना है, तो किसी भी सॉफ्टवेयर का आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहता है उसका मूवमेंट करना, उसके अंदर मूव कर पाना। तो ऑटोकैड में मैं अभी के लिए एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगा, बस सिर्फ एक छोटा रेक्टेंगल। यहाँ पे पूरे कमांड्स हम डिटेल में देखेंगे, अभी ही चैट बॉक्स में शुरू मत हो जाना कि ये कमांड कैसे करते हैं। हमें एक दिन में ऑटोकैड नहीं सीखना है, सो हम ग्रेजुअली जाएंगे। तो फर्स्ट डे ऑटोकैड इंटरफेस समझना हम ट्राई करेंगे। तो
ये है मेरा एक रेक्टेंगल मैंने बनाया है। अगर ये रेक्टेंगल को मुझे जूम करना है तो मैं माउस मिडिल, आप जरूरी है आपके माउस में स्क्रोलिंग व्हील हो। स्क्रोलिंग व्हील से आप जहां पे भी आपका माउस कर्सर लेके जाओगे वहां पे माउस का व्हील आपसे दूर रोल करना, तो वो जूम इन होगा। आपके तरफ माउस का व्हील घुमाओगे तो इसको बोलेंगे जूम आउट। देन अगर आपको जूम इन करके इसको बीच में लाना है, जूम इन करके, तो मिडिल माउस बटन दबा के रखना। वो बन जाएगा एक हाथ के इशारे में। आपका माउस का कर्सर टर्न होगा एक पाम में, एक हाथ में। ये पकड़ा हुआ है हाथ उसने, मतलब वो ऑब्जेक्ट का व्यू उसने पकड़ा है। ये मिडिल माउस बटन होल्ड करके आप स्क्रीन को अलाइन कर सकते हो। और अगर आपने शिफ्ट को दबा के रखा, लेफ्ट शिफ्ट को अगर आपने दबा के होल्ड किया और फिर मिडिल माउस बटन को भी दबा के होल्ड किया और फिर मूव किया, तो इसको बोलेंगे ऑर्बिटिंग। तो ये हो गया जूम इन, ये हो गया जूम आउट। इसको बोलते हैं पैनिंग, मतलब बिना ऑब्जेक्ट और आपके स्क्रीन का डिस्टेंस बढ़ाए, मतलब हम जूम इन जूम आउट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ऑब्जेक्ट को वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली साइड में कर रहे हैं। और अगर हम इसको शिफ्ट दबा के रखे, शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट दबा के रखे और मिडिल माउस बटन दबा के रखे और फिर उसको रोटेट करें माउस को, तो इसको बोलेंगे ऑर्बिटिंग। ऑर्बिटिंग में हम ऑब्जेक्ट और कैमरा के बीच का पर्सपेक्टिव चेंज करते हैं, तो ये है ऑर्बिटिंग। अगर पूरा नॉर्मल में जाना है तो व्यू में जाओ, व्यू कीप पे क्लिक करो और फिर टॉप को क्लिक करो और ये बनेगा आपका व्यू पॉइंट। सो ये है नॉर्मल कैड का इंटरफेस। तो अभी आपको जूम इन जूम आउट समझा है। अगर आपको क्विकली, हमें पता है कि यहाँ पे एक बड़ा छोटा सा रेक्टेंगल है, यहाँ पे एक रेक्टेंगल है। अगर कोई मुझे बोले कि जूम आउट करो, मुझे पूरा साइड देखना है या फिर पूरा ड्राइंग देखना है, तो मैं नॉर्मल माउस से जूम आउट करके ऐसा एडजस्ट कर सकता हूँ, पैन कर सकता हूँ कि मतलब ये दिखे। बट ये मुझे पूरा स्क्रीन फिल करना है और ये हर टाइम मुझे एडजस्टमेंट करते बैठना पड़ेगा और ये प्रॉब्लमेटिक है। तो इसके लिए कमांड है Z फॉर जूम और फिर स्पेस दबाएंगे आप। उसके बाद ये अलग अलग टाइप के जूम्स है। अगर मैं विंडो करूं और विंडो पे क्लिक किया मैंने, एक याद रखना ऑटो कैड में ना, आप जो भी कमांड चालू करोगे इस कमांड बॉक्स में वो कमांड के ऑप्शंस दिखेंगे। मतलब हमने अभी Z फॉर जूम दबाया, प्रेस किया, तो यहाँ पे मुझे ऑप्शंस दिख रहे हैं। इधर मैं इनको क्लिक कर सकता हूँ चालू करने के लिए, आप देख रहे हो कर्सर चेंज हो गया। मैं इसको क्लिक कर सकता हूँ या फिर मैं उसका जो पहला वर्ड है जो हाईलाइटेड है ब्लू कलर में वो टाइप कर सकता हूँ। सो मैंने, अगर मुझे विंडो चालू करना है सो मैं W टाइप करूंगा, स्पेस। अभी ये बन गया कर्सर में। अगर मैंने यहाँ पे एक विंडो बनाई, यहाँ पे क्लिक किया, दूसरे एंड पे क्लिक किया, क्विकली जूम हो गया। ये किस काम का है? बड़े किसी ड्राइंग का मुझे छोटे से पार्ट पे जूम करना है। मतलब अगर एक बड़ा ड्राइंग है, कुछ हम छोटे से रेक्टेंगल्स बनाते, समझो आप एक बड़े ड्राइंग पे काम कर रहे हो और आपको किसी ने बोला मुझे इस वाले पार्ट पे जूम करना है खाली, सो आप नॉर्मल ऐसे करने के बजाय, और आप बहुत बाहर हो ड्राइंग के आपके, Z स्पेस W स्पेस, डायरेक्टली एक विंडो यहाँ पे ड्रॉ कर दी, पूरा स्क्रीन आपका नॉर्मली जूम हो गया। एक होता है कैड जानना, दूसरा होता है कैड पता होना। हम कैड डिटेल में पता करेंगे, आपके जो आगे के लेक्चर्स होंगे वो इसी डिटेल में हर एक चीज हम कवर करेंगे, हर एक ऑप्शन बटन जितने भी दिख रहे हैं हम कवर करते जाएंगे। तो ये होगा आपका जूम इन के लिए। जूम आउट के लिए नॉर्मल माउस जूम आउट। अभी हमने Z और W करके एक विंडो तो बना दी और हम जूम इन तो किए। अगर आपको कोई बोले पूरा जूम आउट करो, मुझे पूरी साइट एक टाइम पे देखनी है, तो Z स्पेस, आप देख रहे हो यहाँ पे A लिखा है, A स्पेस, और ये हो गया हम जूम आउट। इसमें क्या हुआ, पूरा ड्राइंग हमारा एक ही टाइम पे अलाइन हो गया। एज इन पूरे स्क्रीन को इतना जूम आउट हो गया कि पूरा ड्राइंग जितना भी बना था वो जूम आउट हो गया और पूरे स्क्रीन में अरेंज हो गया। अगर मैं एक रेक्टेंगल यहाँ पे भी बना दूं और मेरा पहले का स्क्रीन तो इतना ही था जूम, अगर मैं फिर से Z स्पेस A स्पेस दबाऊं,
उतना जूम आउट हुआ, जितना पूरा ड्राइंग है उतना पूरा होगा। ये देखिए, ये है जूम विंडो का इंपॉर्टेंस। तो अगर आपको क्विकली जूम कहीं पे करना है, जेड स्पेस डब्ल्यू स्पेस विंडो बना दीजिए, आप जूम इन करोगे, पूरा ड्राइंग क्विकली आउट करना है, जेड स्पेस ए स्पेस टोटल जूम आउट। ये है क्विक शॉर्टकट्स। कीपैड आप ये नोट डाउन भी कर सकते हो, लेक्चर्स के आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेंगे, आप तब लिख सकते हो। तो ये है जूम के शॉर्टकट्स। अभी हमने ये तो कर लिया, बट ड्राइंग चालू करने से पहले हमें 4 चीजों पे ऑटोकैड में ध्यान देना है। ये गलती बहुत लोग करते हैं और उसके बाद आपका ड्राइंग इधर प्रिंट नहीं होता, या फिर गलत ही दिखता है, या फिर मेजरमेंट्स बराबर नहीं आते, या फिर बहुत टाइम काम करने के बाद आंख दुखने लगती है। सो ये 4 चीजें हैं, मैं आपको बताऊंगा, आपको ये करनी ही है आपके ऑटोकैड्स में। ऑटोकैड चालू करने के बाद आप सबसे पहली न भूल के ड्राइंग को सेव करेंगे। सो कंट्रोल शिफ्ट एस करने के बाद मैं यहाँ पे एक, मेरे यहाँ पे जहाँ पे मैं सेव करता हूँ मेरा पीसी में, ई आस्क एडुटेक्स, हम जाएंगे बिल्ड इंडिया एजुकेशन में, और यहाँ पे मैं आज का डेट से लिखूंगा ऑटोकैड लेक्चर सीरीज। ओके, डबल क्लिक। आज मुझे एक आदत है, मैं पहले ईयर लिखता हूँ, फिर मंथ लिखता हूँ, फिर डेट लिखता हूँ। इससे मुझे ऑटोकैड का एक प्रॉपर, ये एक अच्छी चीज़ है, आप प्रैक्टिस करिए ये कि डेट्स लिखे ऑटोकैड फाइल्स को, वरना एक दिन आपके लाइफ में आने वाला है कि आप ऑटोकैड कर रहे हो और आपने गलती से ओवरराइट कर दी, और ना वो ओरिजिनल फाइल मिलेगी ना वो पुरानी फाइल मिलेगी। तब दिन आप ये याद करोगे। सो ऑटोकैड लेक्चर 1 हमने प्रॉपरली इसका नाम लिख दिया, ऑटोकैड लेक्चर 1। और सेव करने से पहले आप नीचे देख रहे हो ऑटोकैड 2018 है। अभी एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो आप फेस करोगे मैं बताता हूँ। सपोज हम किसी का नाम लेते हैं अभी, चलो किसी का नाम ले, अमनदीप का नाम लेते हैं। सो समझो अमनदीप ने ऑटोकैड 2023 में ड्राइंग सेव की। अभी प्रॉब्लम ऐसा है, ऑटोकैड बैक ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, सॉरी बैक ट्रैकिंग है, फ्रंट ट्रैकिंग नहीं है। मतलब मैं ऑटोकैड 2023 में 2018 ऑटोकैड की फाइल जो सेव है वो खोल सकता हूँ, 2020 की फाइल में 2023 के ऑटोकैड में खोल सकता हूँ, बट ऑटोकैड 2023 की सेव की हुई फाइल मैं किसी भी पुराने ऑटोकैड में नहीं खोल सकता। तो हमें क्या करना पड़ता है, और मैनी टाइम्स बहुत बार ये प्रॉब्लम होता है कि आप जहां पे प्रिंट करवाने वाले हो उस प्लॉटर के पास नए वाले ऑटोकैड्स नहीं होते। मतलब आप कॉलेज के बच्चे हो, आप मोस्टली लेटेस्ट, आपको आप में हमेशा सब में ना एक वो ट्रेंड होता है कि हम लेटेस्ट सॉफ्टवेयर यूज करेंगे। तो आप सबके पीसी में 2020 होगा, 2018 होगा, 2023 होगा। आपने ऑटोकैड की फाइल सेव की, जिस प्लॉटर के पास गए, आपका सबमिशन है 10 बजे, आप गए 8:30 बजे आशीर्वाद लेके माँ पापा का कि अभी हम प्रिंट करेंगे और सबमिट कर देंगे फाइल। पर आप जाते हो 9 बजे प्लॉटर के पास, प्लॉटर के पास है ऑटोकैड 2012, अभी वो फाइल खुलेगी नहीं। किसी दोस्त के पास आपके कैड में लैपटॉप में नहीं है तो वो फाइल खुलेगी नहीं। एक शॉर्टकट है, हम अलग लेक्चर्स में देखेंगे, ऑनलाइन कन्वर्टर्स होते हैं, बट मैं वो रेकमेंड मोस्टली लेस करूंगा, बिकॉज ऑनलाइन अगर आपका नेट नहीं होगा तो बहुत प्रॉब्लम होगा। ऑनलाइन कन्वर्टर्स होते हैं जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर ऑटोकैड की फाइल्स को पुराने वर्जन में कन्वर्ट कर सकती है, बट अगर नहीं कर पाए तो उसके लिए पहले से ही ऑटोकैड की फाइल सेव करते वक्त हम यहाँ पे जो फाइल टाइप है वहां पे उसको पुराने 2007 2004 2000 में, हमें एक बात ध्यान रखनी, DWG फाइल्स में ही सेव करनी है, DXF नहीं जाना है, DWT नहीं जाना है, DWS नहीं जाना है, DWG में ही पुराने में सेव करना है 2007 में। एक बात का ध्यान रखना कि इससे ऑटोकैड की क्वालिटी कम नहीं होती, बट आपकी फाइल पुराने सॉफ्टवेयर्स में खुल सकती है। किसी भी दूसरे पीसी में सेव करोगे उधर भी ध्यान रखना कि पुराने वर्जन में सेव करो। ओके, ये बात ध्यान रखना, नहीं तो ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम फेस करोगे कि ऑटोकैड की फाइल खुलती नहीं है, प्रिंट नहीं कर पाओगे। तो सेव फर्स्ट, याद से ये चीज। सेकेंडली, यूनिट्स।
UN स्पेस। यूनिट्स क्या है अभी, ये थोड़ा सा हम अभी थोड़ा सा एक छोटा सा पोल लेंगे यहाँ पे। ड्राइंग जो आपको चाहिए ऑटोकैड्स की, ऑटोकैड ड्राइंग आप क्या प्रिफर करोगे, मीटर में या एमएम में, या मतलब मिलीमीटर्स में? पोल देता हूं, जो पोल में आएगा वही मैं करूंगा। मीटर में ड्राइंग के यूनिट्स चाहिए, फीट इंचेस में चाहिए या मिलीमीटर्स में चाहिए? फीट इंच सेंट मीटर में चाहिए, बताइए फटकन, जल्दी जल्दी। मीटर, एमएम, 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 एमएम। एक बात का ध्यान रखना सब लोग, ऑटोकैड ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर है, आपको खुद को एमएम से फीट इंच में कन्वर्जन और मीटर में साइड बाय साइड कन्वर्जन, ये आपको खुद को आना चाहिए लाइफ में। फीट इंचेस 47 है, ओके। अभी कन्वीनियंस के लिए, सबके कन्वीनियंस के लिए, ये फीट इंच वालों को भी मैं बता दूं, फीट इंचेस वालों एक चीज सुन लो, मटेरियल्स जो मार्केट में मिलते हैं, कंस्ट्रक्शन के मटेरियल्स जो भी मार्केट में मिलते हैं, प्रैक्टिकल एडवाइस दे रहा हूँ, 6-7 साल से अभी मार्केट में हूं मैं, फीट और इंच में मटेरियल्स अवेलेबल होते हैं, बात सच है, बट वो एमएम में भी आते हैं, और हमें सबके कन्वीनियंस से देखना पड़ेगा कि एमएम में हम ड्राफ्टिंग करेंगे, क्योंकि एमएम समझने के लिए इजी है, फीट इंचेस बहुत लोगों को डिफिकल्ट जाएगा, तो हम ट्राई करेंगे कि एमएम में हम ड्राइंग करेंगे, ओके। तब तक मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन कर दूं, यूनिट्स की क्या होती है, ओके। तो हम जाएंगे यूनिट्स में। अभी यूनिट्स में आर्किटेक्चरल मतलब फीट एंड इंच, हम एमएम में होंगे तो डेसिमल में होंगे, ये बात याद रखना। मतलब आपको बहुत लोग दिखेंगे जो गलत तरीके से कैड यूज करते हैं, मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल एडवाइसेस दूंगा कि आप अगर अच्छे किसी कंपनी में जाओगे तो आपका ड्राइंग ही आपको आगे लेके जाएगा। ड्राइंग बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, ड्राइंग को प्रेजेंट कर पाना सबसे बड़ी बात है, ये समझ लो। तो एमएम में करते वक्त हम डेसिमल यूज करेंगे, और जब हम एमएम लेंगे तब हम जीरो लेंगे। इसका प्रैक्टिकल रीजन मैं बताता हूं क्यों। आप कभी भी एमएम के डिमेंशंस दोगे ना तो कैसे होते हैं, 7000 mm, 7300 mm, 7350 mm, ऐसा रहेगा, मतलब 700 mm, 200 mm। आप कभी एमएम में 200.5 mm नहीं दोगे। उसका रीजन क्या है, अगर आपके आंखों के सामने अभी रूलर, स्केल या कुछ भी है, तो उसमें एमएम को देखो। एमएम में क्या होता है, एमएम इतना पतला रहता है कि हाफ एमएम आंखों से देख पाना इम्पॉसिबल हो जाता है। मतलब मार्क कर सकते हो, हर कोई मार्क कर सकता है, बट इनकन्वीनियंस बहुत होता है हाफ एमएम का। 0.45 0.35 mm बहुत इनकन्वीनियंस है। ये मशीन अगर कोई कर रही है तो अलग बात है, अगर किसी इंसान को देना है, कारपेंटर को देना है, कंस्ट्रक्शन के वर्कर को देना है, प्रोडक्ट डिजाइनर को देना है, किसी ज्वेलरी डिजाइनर को देना है, तो अलग चीज है। बट अगर मशीन होगी तो आप 0.45 भी एमएम दो चलेगा, वो मशीन पकड़ लेगी। बट अगर किसी इंसान को देना है तो एमएम आप पॉइंट में नहीं कर सकते। इसके लिए एमएम के जो यूनिट्स होंगे वो फुल इंटीजर होंगे, डेसिमल पॉइंट के पहले के। एमएम हम कभी भी पॉइंट में नहीं लिखते। अगर ये सेंटीमीटर होगा तो हम एक पॉइंट यूज कर सकते हैं सेंटीमीटर में भी, कि 5.5 सेंटीमीटर, 5.4 सेंटीमीटर, ये हम कर सकते हैं। 5.45 सेंटीमीटर फिर से एमएम का आधा हो जाता है, जो हमें प्रॉब्लम देगा। और जब हम मीटर यूज करेंगे, ये बात एकदम प्रॉपरली समझो, मीटर यूज करेंगे तो हम 0.0 यूज करेंगे, 2 zeros, क्योंकि हम मीटर इतना तो दे सकते हैं, एक 1.23 मीटर्स, मतलब 1 मीटर और 23 सेंटीमीटर, ये हम हाथ से मार्क कर सकते हैं। ये समझो, जो भी ड्राइंग्स में मेजरमेंट दोगे ना कोई इंसान बनाने वाला है, तो उसके कन्वीनियंस के हिसाब से आप डिमेंशंस दोगे। क्योंकि अगर गलत डिमेंशंस दिए या गलत फॉर्मेट में डिमेंशंस दिए, तो ये आपके लाइफ में आए ना ये चीज, कि वर्कर्स इंसल्ट करने लग जाते हैं कि आप तो पढ़े लिखे हो, आप तो इतने बड़े साहब हो, आपने गलती कर दी।
तो ये अनफॉर्चुनेटली करना मत। मीटर होगा तो 2 डिजिट्स। कोई भी दोस्त, टीचर, प्रोफेसर ये इसके बाद कुछ करे, मीटर इतने में दे दे, गलत चीज है। प्रेजेंटेशन हमें मीटर का यहीं पे रखना है। हम करने वाले हैं, हम 0 लेंगे। उसके बाद इन यूनिट्स हमें जो करने हैं ये हमने सिलेक्ट कर दिया। मिलीमीटर, सेंटीमीटर्स और मीटर्स, ये 3 क्राफ्टिंग इनमें ही होती है। फीट इंचेस में हम ये करेंगे। अगर हम फीट लेंगे तो आपको आर्किटेक्चर में जाके ये फिर फीट और इंचेस का कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास आएगा। अगर आप डेसिमल करोगे तो इसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या होगा, 0.5 फीट दोगे मतलब 6 इंच होता है, बराबर। आर्किटेक्चर में दबाते वक्त आप यहाँ पे लिख सकते हो 6 एंड डबल इन्वर्टेड कॉमास इंच के लिए 6 इंच, क्योंकि डेसिमल पॉइंट 10 यूनिट्स पे चलता है, आर्किटेक्चरल 12 यूनिट्स पे चलता है। फीट इंचेस 12 इंच मतलब 1 फुट, और डेसिमल मतलब 10 पॉइंट मतलब एक पूरा यूनिट। तो ये गलती मत करना। अगर आर्किटेक्चर फीट में कर रहे हो तो आर्किटेक्चर यूनिट्स करना, और बाकी कुछ भी कर रहे हो मीटर, सेंटीमीटर, तो डेसिमल पॉइंट्स में करना। इंजीनियरिंग भी नहीं, फ्रैक्शनल भी नहीं, डेसिमल पॉइंट्स, और प्रेसिजन 0 पे रखना। अब ये प्रेसिजन की एक चीज बताता हूँ आपको, ठीक है। ओके किया मैंने, तो सबसे पहली ये यूनिट्स हमने सिलेक्ट किया। उसके बाद राइट क्लिक करोगे। अभी आप कभी कभी देखोगे ऑटो कैड कभी कभी वाइट कलर में होता है, और वाइट कलर में ऑटो कैड पे काम करोगे तो आंखों में बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत टाइम के लिए काम करोगे तो। ओके, तो ऑटो कैड के लिए राइट क्लिक करना, ऑप्शंस में जाना। यहाँ पे ऑप्शंस में जाओगे तो सबसे पहली चीज डिस्प्ले में जाना, यहाँ पे थीम डार्क करना, और कलर्स जो ऑप्शन है इसमें जाना। यहाँ पे आपका है 2D मॉडल स्पेस। ये यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड में मॉडल स्पेस मॉडल लिखा है, वो मॉडल स्पेस वो कैनवस है ऑटोकैड का जहाँ पे हम काम करेंगे। तो हमें उसका जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक कलर का चाहिए। ये डार्क ग्रे है, मैं इसको ब्लैक कलर करता हूँ। ये देखो थोड़ा सा डार्क हो गया, आंखों को थोड़ा सा ना ठंडक मिलेगा। ज़्यादा टाइम तक अगर अगर आप वाइट, ये देखो अगर मैंने इसको वाइट किया, ये बहुत लाउड है, इस पे मैं 2 घंटे से ज़्यादा काम करूंगा, मेरी आंखों में प्रॉब्लम होना चालू होगा। तो ये अवॉइड करने के लिए हम राइट क्लिक करेंगे, ऑप्शंस, कलर, 2D मॉडल स्पेस, यूनिफॉर्म बैकग्राउंड, ब्लैक कलर, अप्लाई एंड क्लोज। अप्लाई, ओके नहीं करना, अप्लाई करना। इसके बाद ओपन एंड सेव में जाओगे। ऑटोमेटिक सेव हर 15 मिनट में करना, क्योंकि अगर 15 मिनट में समझो काम करते करते लाइट चली गई तो ऑटो सेव होता रहेगा। 5 मिनट रखोगे तो ऑटोकैड की फाइल 5-5 मिनट में सेव होती रहेगी, सिस्टम स्लो होगा। तो 15 मिनट या 10 से 15 मिनट के बीच में कुछ भी रखना। अभी ये हमने याद है ऑटोकैड की फाइल सेव कर रहे थे तो पहला ऑप्शन 2018 आया था, वो इसकी वजह से आया था। इसको अगर सिलेक्ट किया और हमने 2010 किया, ठीक है, अप्लाई किया, ओके करते हैं। अभी हम इस फाइल को सेव करेंगे ना, अभी लाइक यहाँ पे जाएंगे, सेव एज, ये देखो 2007 का ऑप्शन आया, क्योंकि हमने बाय डिफॉल्ट ये करके रखा है सिस्टम में। राइट क्लिक, ऑप्शंस, 2007। जब तक हम इसको फाइनल ओके नहीं कर देते सेव बंद करने का, तब तक वो पुराना दिखाएगा। सो इसके लिए 2007, ये अभी बाय डिफॉल्ट आप सेव करेंगे ना तो फाइल इस फॉर्मेट में होगी। तो आपको वो टेंशन लेने का जरूरत नहीं है कि मेरी फाइल खुलेगी कि नहीं खुलेगी। ये प्लॉट एंड पब्लिश में यहाँ पे हमें ऑटोकैड हाई क्वालिटी प्रिंट सिलेक्ट करनी है, अप्लाई करना है। सिस्टम में अगर आपका पीसी स्लो हो रहा है, ऑटोकैड काम नहीं कर रहा है, तो सिस्टम में जाके ग्राफिक परफॉर्मेंस में जाके यहाँ पे हार्डवेयर एक्सेलरेशन जो ऑफ है उसको आप ऑन कर सकते हो। ओके, यहाँ पे आपके ऊपर है, हार्डवेयर एक्सेलरेशन आप ऑन करोगे तो ओके। अगर आपका जी फोर्स, मेरा ये वाला ग्राफिक कार्ड है, तो अगर आपको ये ऑफ करना है तो ऑफ, या ऑन करना है तो ऑन। ओके, आपके ऊपर है, आपको पीसी के लिए क्या इजी पड़ेगा। तो
तो आपको अगर पीसी थोड़ा स्मूथ आपका पावरफुल है तो इसको हार्डवेयर एक्सेलरेशन ऑन करो, ओके, या फिर ऑफ रखो। ओके कर दिया। इसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे यूजर, सॉरी, ड्राफ्टिंग में। अभी ये सिलेक्शन बॉक्सेस यहाँ पे है। अब तक हमने ऑटोकैड का सिलेक्शन चालू नहीं किया, बट याद रखना सिलेक्शन बॉक्सेस यहाँ पे है। तो यहां से अगर किसी को साइज बड़ी छोटी करनी है यहां से कर सकते हो। सिलेक्शन का भी यहाँ पे है, बड़ी छोटी करनी है साइजेस यहां से कर सकते हो, ओके। ये यहाँ पे है। अभी यहाँ पे डायरेक्टली हम जाएंगे अभी ऑटोकैड के सॉफ्टवेयर में, सो अप्लाई करेंगे ओके। तो पहले हमने सेव प्रॉपरली कर ली फाइल, दूसरी हमने यूनिट समझे, तीसरे हमने समझा कि डिस्प्ले में कैसे करना है, डिस्प्ले हमें एडजस्ट कैसे करना है। अभी चौथी इंपॉर्टेंट सबसे चीज, ये जो पीछे ग्राफ है, ग्राफ, किसी ने ग्राफ पेपर देखा है जो हमें कॉलेजेस में दिया जाता है? इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को पता ही होगा, इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर के स्टूडेंट्स को ग्राफ पेपर होता है ग्रीन कलर का। उस पे एक एक की मार्किंग रहती है 1 सेंटीमीटर तक। वो क्यों होता है कि आप इमीडिएटली वो एक एक मतलब आपको स्केल लेने का जरूरत नहीं है। आपको 5 mm मार्क करना है, आप डायरेक्टली मार्क करके चालू हो सकते हो। पूरा ग्राफ रहता है, करेक्ट। ये भी उस हिसाब से ही है ये ग्राफ पीछे जो है। तो आप इसमें नोटिस करेंगे थोड़ा सा लाइट ग्राफ है और डार्क ग्राफ है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, इस ग्राफ पे सबसे पहले राइट क्लिक करेंगे ग्रिड मोड पे। यह है ग्रिड मोड, शॉर्टकट है F7। बंद करने के लिए F7 पे टैप करो। और अभी मेरे माउस पे ध्यान दो, ये थोड़ा स्मूथ चल रहा है, बट जब मैं ये स्नैप चालू करूंगा F9 दबा के, मेरा माउस है ना थोड़ा अटक अटक के चल रहा है, स्नैप कर रहा है वो एक एक चीज पे, एज इन एक एक जो पॉइंट है यहाँ पे। थोड़ा जूम करेंगे, ये देखो, बंद करूंगा तो थोड़ा स्मूथली हिलेगा, ये देखो पूरा सर्कुलर माउस मूव कर रहा है। जब मैं स्नैप मोड चालू करता हूं, स्नैप का मतलब है उस चीज को अटैच होना। ये 1 mm पे अटैच हुआ, 2 mm पे अटैच हुआ, 3 mm, 2 mm पे फिर से है, 3 mm पे अटैच हुआ। अभी ऊपर माउस जस्ट मूव करूंगा, 3, ये गया, ये देखो राइट साइड पे दिख रहा है वर्टिकल डिस्टेंस, लेफ्ट साइड पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। इसका मतलब क्या कि अगर मुझे 2 mm by 3 mm का कुछ बनाना है तो मैं लाइन कमांड पे क्लिक करूंगा, 2 mm पे आया, ऊपर गया 3 mm पे, 3, 2 by 3 का रेक्टेंगल मैंने क्विकली बना दिया। अभी बट ऑब्वियस है हम इतना सिंपल ड्राफ्टिंग तो नहीं करने वाले, तो इसके लिए हम सिर्फ अभी ग्रिड मोड समझेंगे। ग्रिड मोड का यूज अपने लिए बहुत प्रैक्टिकल है नहीं, प्रैक्टिस करने के लिए आप कर सकते हो, बट अपने लिए हम जिस लेवल का ड्राफ्टिंग करने वाले उसके लिए ये है नहीं। ये देखो ग्रिड पीछे जो 2 by 3 का 3 by 3 का हमने ग्रिड बनाया वो ये वाला है, ओके। सो ग्रिड्स कैसे बनाने हैं, सो टेक्निकली हम करेंगे यहाँ पे क्लिक ग्रिड मोड पे, राइट क्लिक करेंगे, ग्रिड सेटिंग्स में जाएंगे। ग्रिड सेटिंग्स में उन्होंने दिया है, देखो सबसे पहला ग्रिड का स्पेसिंग 0.5 mm by 0.5 mm पे है, नहीं मुझे 1 mm by 1 mm चाहिए, ओके। सो अपना जो ग्रिड है और हर पांचवी लाइन 5 mm मेजर लाइन होगी। सो ये तो पहले की ग्रिड थी 1 by 1 की, आधे बाय आधे की थी, हमने 1 by 1 की। और हमारा जो स्नैप होगा वो आधे mm पे होगा। स्नैप मतलब हमारा माउस जो अटैच होगा आधे mm पे होगा। सो यहाँ पे तो ओके करेंगे, इसको चेक करना है। L स्पेस, L मतलब लाइन कमांड, शॉर्टकट है यहाँ पे, ये L कमांड है यहाँ पे। तो L स्पेस, ये देखो क्लिक किया, माउस जस्ट मैंने राइट में जूम इन किया थोड़ा सा, स्नैपिंग हो गई 1 mm पे। ये देखो आधे mm पे स्नैप हुआ, ये 1 mm है, उसके आगे 2 पे जाएगा वो 2, ये 1.5 mm है, ये 2, 2.5, 3, 4.5, 4.5, 3.5, 4, 4.5, 5 mm। ये देखो हर पांचवे इस पे हमारा ये ग्रिड लाइन है। अभी मैंने अभी ये जो 3 है, पहली बार जो 3 आया 3, दूसरा हो गया 3.5 बाय 5 mm की ये लाइन बना दी मैंने, 3.5 बाय 5 mm की ये मैंने लाइन बना दी। तो ये है ग्रिड मोड पे। अभी हम ग्रिड मोड्स पे
कंटिन्यू नहीं करेंगे काम, हमें ग्रिड मोड पे काम भी नहीं है। हम अभी सबसे पहले दो कमांड्स देखेंगे और मैं हर दिन आपको छोटे छोटे असाइनमेंट्स दूंगा। आपको ये असाइनमेंट्स कुछ भी करके, इफ हमारा कुछ दूसरा ऐप है तो आप इसको फोटो निकाल के क्लास के वक्त बता सकते हो, शेयर कर सकते हो फोटोज। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट कमांड, सबसे बाय डिफॉल्ट इंपॉर्टेंट कमांड जो पूरे किसी भी ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर में दुनिया में है, उसको बोलेंगे लाइन कमांड। तो एल स्पेस लाइन कमांड हमने चालू किया, अभी यहां पे भी क्लिक करके आप एक्सेस कर सकते हो। ओके, अगर किसी को ये जो ऊपर देखना है, इनको बोलते हैं टैब्स। तो ये है होम टैब, इंसर्ट, एनोटेट, पैरामेट्रिक, व्यू, मैनेज, आउटपुट, एडेंस, कोलैबोरेट, एक्सप्रेस टूल और फीचर्ड इन। अभी जस्ट एक छोटा छोटा ग्लिम्पसेस देता हूं आपको ये क्या है। होम टैब में आपको सब ड्राफ्टिंग के ऑप्शंस मिलेंगे, मतलब इतने में अबाउट 70-80% ऑटो कैड है, यही 70 to 80% ऑटो कैड है। इंसर्ट में हमें जो भी हमारे ड्राइंग्स होने के बाद इंपॉर्टेंट उसको डिस्क्रिप्शन है, उसमें कुछ एलिमेंट्स ऐड करने हैं, तो हम यहाँ से ऐड कर से इंसर्ट से। एनोटेट का मीनिंग टेक्निकल है। एनोटेट का मतलब कोई भी ड्राइंग होने के बाद जब हम उसमें कुछ टेक्स्ट डालते हैं, उसमें कुछ डिमेंशंस डालते हैं, उसको कुछ सिंबल्स डालते हैं, तो उनको बोलते हैं एनोटेशंस। पैरामेट्रिक इज बेसिकली ऐसा ड्राइंग एलिमेंट जो किसी इक्वेशन या किसी स्पेसिफिक कमांड्स पे काम करता है, कि आप उसको लिमिट्स देते हो, वो उसमें ही काम करेगा, उसको बोलते हैं पैरामेट्रिक। मतलब ये मेरा पैरामीटर है कि मुझे ये कमांड फॉलो करना है, ये मेरे पैरामीटर्स है, ये मेरे रूल्स है, ये मेरे लिमिट्स है। तो ऐसे कमांड्स हैं, ये पैरामेट्रिक में होते हैं। व्यू में हम अलग अलग व्यू पोर्ट्स, शीट्स को देखेंगे, जैसा हमने देखा यूनाइटेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, व्यू क्यूब और नेविगेशन बार। नेविगेशन बार में हमने जो कमांड देखा पैन, जो मिडल माउस बटन पकड़ के है, अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये मिडल माउस बटन के बदले लेफ्ट क्लिक से काम करेगा। ये क्लिक करेंगे जूम, तो ये लेफ्ट क्लिक पे काम करेगा। ये वो है। आइडियली रेकमेंड नहीं करूंगा नेविगेशन बार। अगर आपका माउस और कीबोर्ड कुछ खराब हो जाता है तो आप बट ऑब्वियस नेविगेशन बार से माउस मतलब ऑटोकैड एक्सेस कर सकते हो। मैनेज है आपका जो इंटरफेस का मैनेजमेंट होगा। बेसिकली जो सॉफ्टवेयर बनाया है हम उसमें चेंजेस नहीं करेंगे, ये मोस्टली सॉफ्टवेयर जो एक्सपर्ट्स रहते हैं उनके लिए है। हमें कोई स्क्रिप्ट रन नहीं करनी, हमें सिर्फ जो सॉफ्टवेयर है उसको यूज करना है। तो यहाँ पे मैं रेकमेंड करूंगा, यहाँ पे मोस्टली हम चेंजेस कोई करेंगे नहीं। आउटपुट हमें शीट का जो प्लॉटिंग होता है वो सब वो यहाँ पे होता है। एडिन्स, हर एक सॉफ्टवेयर जो दुनिया में बनता है उसको प्लगइन्स बोलते हैं। सीधी तरीके से बताऊँ तो गेम्स डाउनलोड करते हो तो उसको डीएलसी भी होते हैं, डाउनलोडेबल कंटेंट। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे पबजी खेला रहेगा, तो उसमें जो डाउनलोडेबल कंटेंट रहती है, वैसे ही हर एक सॉफ्टवेयर का खुद का ऐप मैनेजर होता है। आप इसमें एडिशंस कर सकते हो कि जो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर में इंक्लूड नहीं किया जाता, बट आप यूज कर सकते हो। आप उसमें वो एडिशंस करके यू कैन प्ले, कुछ एडिशंस होंगे, कुछ आपका काम आसान करने के लिए यहाँ पे एडेंस होंगे। कोलैबोरेट, आपके ड्राइंग्स किसी को शेयर करने हैं, कुछ कंपेयर करने हैं यहाँ पे। उसके बाद एक्सप्रेस टूल्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट नए एक्स्ट्रा कमांड्स है जो ऑटोकैड ने बनाए हैं। ये हम जैसे हमारा लास्ट क्लास का पार्ट आएगा लेक्चर्स का, हम इंपॉर्टेंट वाले कमांड्स देखेंगे। फीचर्ड एप्स, ये अगेन नए एप्स है जो आप अपने ऑटोकैड को कनेक्ट कर सकते हो। अगर ये होम टैब आपको छोटा करना है तो ये जो टैब्स की लाइन है उस पर आप डबल क्लिक करोगे, ये देखो छोटे हो गए। तो आपको सिर्फ माउस उधर लेके जाना है, हॉवर करना है और वो नए कमांड्स खुलेंगे। अगर आप कैड पूरे नए तरीके से समझ रहे हो, आपके लिए वो कैड बहुत नया है, तो आप सिंपली डबल क्लिक करें और एक बार, ये और छोटा हो गया, डबल क्लिक करें। मैं मोस्टली कभी कभी इस पे काम करता हूँ बिकॉज मुझे बहुत सारे कमांड्स, अभी 12-13 साल हो गए कैड से, तो मैं यूज टू हूँ, तो मैं इस पे रन करता हूँ, मुझे स्क्रीन ज़्यादा मिलती है काम करने को। डबल क्लिक करूंगा और ये फिर से आ गए बड़े। तो अगर किसी ने छोटे करके रखे हैं अपने आइकन्स, तो ये डबल क्लिक करके आप बड़ा वाला इंटरफेस खोल सकते हो। तो ये हो गए हमारा कैड का एक इंटरफेस को इंट्रोडक्शन।
अगर आपको ऑटोकैड का क्लासिक चाहिए तो यहाँ पे आपके नीचे वाले इंटरफेस में यहाँ पे आपके कमांड्स होंगे, यहाँ पे नीचे ये गेयर होगा, इसके बाजू में जो एरो है उस पर क्लिक करिए और ये अलग अलग वर्किंग इंटरफेसेस है। हमें ड्राफ्टिंग और एनोटेशंस इट इंटरफेस पे अभी क्लिक करना है। मतलब अभी के लिए बता देता हूँ, 3D बेसिक ये 3D का है और ये इसमें बहुत सारे क्लासिक थे। अगर आपका ड्राफ्टिंग और एनोटेशन नहीं है तो अगर कोई पुराना ऑटोकैड यूज कर रहा है तो वहां पे ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशंस होगा, या फिर ऑटोकैड क्लासिक नाम से वो रहेगा, उस पर क्लिक करो, वो भी चलेगा। रेकमेंड करूंगा ये इंटरफेस समझने के लिए सबके पास ऑटोकैड 2015 के बाद का ऑटोकैड रखो। लेटेस्ट वाले सॉफ्टवेयर यूज करो, उसमें थोड़ा पॉलिश्ड है, उसमें अच्छे ऑप्शंस हैं। पुराने मतलब 2012 भी चलेगा, काम करने के लिए चलेगा, बट इंटरफेस के हिसाब से 2014-15 के बाद का होगा तो बेटर है। तो थोड़ा सा आज ऑटोकैड समझेंगे। बिगिन श्री गणेशा कर देते हैं ऑटोकैड का विथ लाइन कमांड। शॉर्टकट है एल स्पेस लाइन कमांड। अभी लाइन कैसे कैसे बनानी है हमको, तो मैं सबसे पहला लाइन कमांड पे यहाँ पे क्लिक करूंगा एल, ओके, और एक पॉइंट पे क्लिक करूंगा और दूसरे कहीं पे भी क्लिक करूंगा, ये बन गया मेरा लाइन, ओके। एज इन एल स्पेस एक पॉइंट पे क्लिक किया, दूसरे पॉइंट पे बना दिया, ये बन गया मेरा लाइन। अगर मुझे स्ट्रेट लाइन बनानी है तो एल स्पेस मैं क्लिक करूंगा, स्ट्रेट भी नहीं, अगर मुझे एक स्पेसिफिक डिस्टेंस की लाइन बनानी तो मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे, क्लिक, यहाँ से यहाँ तक। मुझे अगर 100 की लाइन बनानी है तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे माउस क्लिक नहीं किया अभी तक, जस्ट माउस यहाँ पे लिखा, मैंने यहाँ पे टाइप किया 200 और एंटर प्रेस किया और एस्केप दबाया। किसी भी कमांड से बाहर आने के लिए एस्केप दबाना ऑटोकैड में, और ये बन गया मेरा 200 mm का लाइन, ठीक है। अभी ये लाइन तो बना ही है बट ये स्ट्रेट नहीं है, तो एल स्पेस, अभी ड्राफ्टिंग के कमांड के साथ आपको करने हैं एडजस्टमेंट्स के कमांड। ये है एडजस्टमेंट के कमांड्स, ओके। यही जो टैब है ये एडजस्टमेंट्स का है, इसको बोलते हैं ऑर्थोग्राफिक मोड, शॉर्टकट है F8। अगर मैं F8 टैप करूंगा तो ये ऐसे हाईलाइट होगा ब्लू कलर में, ये देखो हाईलाइट हो गया, इसका मतलब अभी मेरा ऑर्थो मोड चालू है। ऑर्थो मोड मतलब जो भी मैं कमांड करूंगा वो स्ट्रेट ही बनेगा। तो मैं एक पॉइंट पे क्लिक किया, अभी मैं ये देखो, मैं ऑर्थो मोड F8 दबा के बंद करूंगा, मेरी लाइन डायगोनल जा रही है, मेरा माउस डायगोनल है, मेरी लाइन डायगोनल है। F8 दबाया, मेरा माउस डायगोनल भी हिले, वो उस क्वाड्रेंट में है तो उस डायरेक्शन में मेरा माउस जाएगा। सो ये अभी स्ट्रेट लाइन मैंने बनाई, 200 टाइप करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, एस्केप, ये बन गई 200 की स्ट्रेट लाइन। ऑर्थोग्राफिक मोड 90 डिग्री में लॉक करता है, सो 0 डिग्री, 90, 180, 270 और 360 इज टेक्निकली 0 डिग्री। तो ऑर्थो मोड चालू है तो मैं किसी भी 4 डायरेक्शंस में किसी भी डिस्टेंस की लाइन बना सकता हूँ। मैं अगर टाइप करूँ 1 लाख, तो 1 लाख या 10 लाख mm की स्ट्रेट लाइन बनी है, ये लाइन स्ट्रेट है। क्यों गारंटी है? क्योंकि ऑर्थो कमांड चालू था। तो अगर मुझे 200 की स्ट्रेट लाइन बनानी है, ये मैंने बना दी 200 की स्ट्रेट लाइन, ऑर्थो मोड मेरा चालू है। अगर मैं F8 बंद करूँ, L स्पेस, तो L स्पेस मैं उस कॉर्नर में जाऊंगा अभी, पर मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे और यहाँ से ना एक, यहाँ पे देखो मुझे एंगल भी मिल रहा है, सो मैं रखूंगा यहाँ पे 30 डिग्री, माउस छोड़ दूंगा मेरा, मैंने माउस मेरा छोड़ दिया है 30 पे अरेंज करके, और मैं टाइप करूंगा 200, एस्केप। तो मैंने ये लाइन बनाई सीधी, ऑर्थोग्राफिक मोड जब चालू था 200 की, यहां से मैंने ये 30 डिग्री के एंगल पे ये लाइन बना दी 200 की। थोड़ा जूम इन करता हूं, यहाँ पे कुछ तो प्रॉब्लम लग रहा है। अभी मुझे उस डिस्टेंस पे मैंने क्लिक तो किया, मुझे लगा ये लाइन ज्वाइन हो गई है, बट ये नहीं हुई। ये क्यों नहीं हुआ? बिकॉज मुझे लाइन स्नैप नहीं कर पाया, मैं वो लाइन में स्नैप नहीं कर पाया।
तो ये स्नैप एनेबल करने के लिए ऑटोकैड में सबसे दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, चौथी चौथी जो चीज है वो है ये ऑब्जेक्ट स्नैप। अगर आपका ऑब्जेक्ट स्नैप चालू नहीं है तो ये प्रॉब्लम्स आप ऑटोकैड में फेस करोगे। F3 दबाना और ये चालू करना। अगर मैं लाइन कमांड चालू करूं एल स्पेस, यहां पे लेके जाता हूं मैं कर्सर डायरेक्टली चिपका, देखो उसको, मतलब यहां पे मेरा माउस डायरेक्टली जूम करता हूं, ये देखो डायरेक्टली वहां पे मैग्नेट के जैसा चिपक गया। और वो बता भी रहा है कि ये जो सिलेक्टेड पॉइंट है एंड पॉइंट है। ये स्नैपिंग में क्यों कर पाया? क्योंकि मैं एंड पॉइंट देखा, 30 डिग्री पे मैंने माउस को लॉक किया, मतलब माउस अरेंज किया, माउस छोड़ दिया, 200 लिखा, एंटर दबाया, एस्केप किया। अभी ये लाइन उसको कनेक्टेड है, जूम करके देख लो दोनों लाइंस कनेक्टेड है। पर ये जो लाइन था, मैं एंड पॉइंट ढूंढ पाया, मैं लाइन पे किसी भी पॉइंट पे हूं तो मैं नियरेस्ट पॉइंट ढूंढ पाया, बट मैं मिड पॉइंट ढूंढा, यस मिड पॉइंट भी मिला, ट्रायंगल मतलब मिड पॉइंट। ऑब्जेक्ट स्नैप के बाजू में ना एक छोटा एरो है, इस पे क्लिक करोगे तो ये इतने सारे जो पॉइंट्स है वो मैं सिलेक्ट कर सकता हूं। अगर मैंने मिड पॉइंट पे क्लिक किया, मतलब अनटिक किया उसको, और मैंने एंड पॉइंट पे अनटिक किया, एस्केप दबाया, बाहर आया मैं, एल स्पेस, मैं लाइन का एंड पॉइंट भी नहीं ढूंढ पा रहा, देखो वो एंड पॉइंट को नियरेस्ट पॉइंट बता रहा है, और मैं मिड पॉइंट भी नहीं ढूंढ पा रहा, मिड पॉइंट नहीं ढूंढ पा रहा, वो ट्रायंगल कन्वर्ट नहीं हो रहा है बिकॉज मैंने वो स्विच ऑफ किया है। बट अगर मैं ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग्स में जाऊँ, क्लियर ऑल करूँ, सिलेक्ट ऑल करूँ, सब पॉइंट्स मैंने सिलेक्ट किए, देखो ओके करूँ, अभी मैं लाइन लेके जाता हूँ एंड पॉइंट पे, एंड पॉइंट, नियरेस्ट पॉइंट, और मुझे मिला मिडल पॉइंट। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ये कॉम्प्लेक्स शेप्स बनाते टाइम हमें वो स्नैपिंग होनी चाहिए। यही तो कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग है। हाथ से जब लाइन बनाते हो एंगल ड्राफ्ट करने के लिए पेपर पे, तो आपको देखना पड़ता है ना आंखों से प्रॉपर कि वो ज्वाइन हुआ है कि नहीं। यहाँ पे यही तो कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग है कि वो लाइन डायरेक्ट ज्वाइन होके कंटिन्यू हो गए। तो अगर मैं यहाँ पे लाइन बनाता हूँ 200 की, फिर से सो मैं ऑर्थो मोड चालू करूंगा 200। अभी ये लाइन कमांड कंटिन्यू हुआ है, मतलब ये 200 की लाइन बनी, बट इस पॉइंट से मैं सीधा जा सकता हूँ या फिर ऊपर जा सकता हूँ। बट मुझे एंगल 45 डिग्री का चाहिए अभी, तो मैं ऑब्वियसली जब मेरा ऑर्थो मोड चालू है तब मैं 45 डिग्री जा नहीं सकता, ऑर्थो मोड बंद करके मैं 45 डिग्री गया। बट ये हर टाइम मुझे ना एंगल ढूंढना पड़ता है और ये डिफिकल्ट है। उसके लिए सेकेंड एडजस्टमेंट होती है पोलर, पोलर ट्रैकिंग बोलते हैं उसको। पोलर ट्रैकिंग पे क्लिक करोगे तो ये हर 0 और 45, हर 45 डिग्री पे ये मार्क करेगा। बट 45 डिग्री पे मार्क किया इसने, चलो 200 टाइप किया, एस्केप, ये लाइन 200 की, और 200 की 45 डिग्री पे मैंने दूसरी लाइन कनेक्टेड बना दी। बट अगर मुझे 200 की स्ट्रेट लाइन और 200 की 30 डिग्री पे लाइन चाहिए, चलो 30 भी नहीं, मेरे को मुझे चाहिए 17.5 डिग्री पे लाइन चाहिए। हो सकता है ना आपको कोई ऑड एंगल भी आ जाए, तो कैसे ढूंढोगे, कैसे मार्क करोगे? उसके लिए पोलर ट्रैकिंग के बाजू में भी एक एरो है, उस पर क्लिक करो। तो ये देखो ये उसके रेडीमेड सेट्स है, 18, 15, 10, 5, मतलब उसके मल्टीपल्स दिखाएगा। तो मतलब 10 करूँ ना तो 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, फटाफट स्नैप हो रहा है, देखो ऑटोमेटिकली स्नैप हो रहा है, 50, 60, 70, 80, 90, 110, 100। अगर नया एंगल चाहिए, 60 डिग्री चाहिए, तो कैसे करोगे? ट्रैक सेटिंग्स में जाना, वो एरो पे क्लिक करके यहाँ पे न्यू में टाइप करोगे 9 और ओके करोगे। और अगर आप यहाँ पे माउस पे क्लिक करोगे, देखो 9 का नया बन गया यहाँ पे, 9, 18, 23, 36, 27। तो मैं 9 पे क्लिक किया, अभी ये लाइन जो स्नैप हुई कितने पे हुई? 10 पे हुई, ये देखो। तो मैं 10 पे 200 की लाइन बनाता। तो ये कमांड्स आप ऑन ऑफ करके अपनी लाइन ड्राफ्टिंग कर सकते हो।
तो ये हुआ लाइन कमांड। अभी लाइन कमांड से मैं एक शेप बनाता हूँ, ये चालू रख के पोलर ट्रैकिंग पे मैं 45 डिग्री चालू रखता हूँ और एक शेप बनाता हूँ। तो एल स्पेस, मैं एक स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा 200 की, एंगुलर लाइन बनाऊंगा 250 की, स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा 200 की, लेफ्ट साइड में लाइन लेके जाऊंगा 150 की, और उस 150 से 45 डिग्री में मैं लेके आऊंगा 200 पे, और वहां से यहाँ पे शेप ड्राफ्ट करूंगा। ठीक है, मैंने एक शेप बनाया। ठीक है, ये मैंने लाइन कमांड से बनाया। लाइन कमांड का एक है, आप कंटिन्यूसली शेप बना सकते हो लाइन से जब तक आप एस्केप ना दबाओ। अभी उसके बाजू में ही जो कमांड है पॉलीलाइन, हम वो चालू करेंगे। पी एल स्पेस, पी एल स्पेस मैंने चालू कर दिया। अभी आई विल मेक द सेम शेप, 200 की स्ट्रेट लाइन, 250 पे 45 डिग्री, स्ट्रेट लाइन 200 की, 150 यहाँ पे, 200 एंगल, और मैंने सेम शेप बना दिया। देखो ये मैंने सेम शेप बना दिया। अभी एक पोल आ रहा है आपके लिए गाइस, आर दीज शेप्स डिफरेंट, यस, नो। पोल्स पे फटाफट फटाफट क्लिक करो गाइस। ये जो दोनों शेप्स आप देख रहे हो, ये अलग है कि सेम ही है? अलग एज इन वैसा नहीं, डिजाइन, इसका डिजाइन सेम ही है, सेम ही दिख रहे हैं कि कुछ डिफरेंस है इसमें? फटाफट पोल्स के क्या आंसर आए? आर द शेप्स डिफरेंट, यस यस, फटाफट यस नो क्या है? पर देखो देखो शेप्स को फिर से देखो, ये दोनों शेप्स अलग है कि सेम ही है? तो आंसर इज नो, द शेप्स आर सेम। सेम शेप्स है, मैंने सेम डिमेंशंस के शेप बनाए हैं। ऑटोकैड में शेप सेम है, बस सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है, ये हमने लाइन में बनाई है, पॉलीलाइन में बनाई है। पर इनका डिस डिफरेंस का मीनिंग क्या है? मैं राइट क्लिक करूंगा, किसी भी एक लाइन को सिलेक्ट करता हूं, ओके, राइट क्लिक करूंगा और इस प्रॉपर्टीज को चालू करूंगा। ये प्रॉपर्टीज बॉक्स हम धीरे धीरे समझेंगे, अभी के लिए सिर्फ इस पे ध्यान दो। इस पे क्लिक किया। ऑटोकैड में दो तरह के सिलेक्शन है, ये याद रखो। एक है लेफ्ट टू राइट ब्लू सिलेक्शन। इस सिलेक्शन में सिलेक्ट होने के लिए ऑब्जेक्ट का स्टार्ट और एंड पॉइंट उस ब्लू सिलेक्शन के अंदर चाहिए। ये देखो, ये जो लाइन है, जब तक इसका स्टार्ट और एंड पॉइंट पूरी तरीके से ब्लू के नहीं है, तब तक ये सिलेक्ट नहीं होगी। ये आधा रखा मैंने, सिलेक्ट नहीं हुआ, बट जब पूरी लाइन अंदर आ गई सिलेक्शन के, तभी सिलेक्ट हुआ। दूसरा है राइट टू लेफ्ट सिलेक्शन, मतलब जस्ट मैंने ऑब्जेक्ट को टच किया और वो ऑब्जेक्ट टच हो गई। तो राइट टू लेफ्ट ग्रीन सिलेक्शन होता है, लेफ्ट टू राइट ब्लू सिलेक्शन होता है। एक लाइन को सिलेक्ट किया, सो इसको मैं पूरा सिलेक्ट करूंगा। ये है एक शेप जो 6 लाइंस से बना है। ये यहाँ पे देखो 6 लाइंस बता रहा है, बट पॉली लाइन का मीनिंग है शेप एक ही है, एक ही शेप, एक ही पॉली लाइन से बना है। उसमें 6 लाइंस है नो डाउट, बट एक ही शेप से, एक ही शेप है वो। अगर मैं पॉली लाइन से कुछ दूसरा बनाऊं, पी एल स्पेस दबा के कुछ दूसरा बनाऊं, तो ये है लाइन कमांड 6 और ब्रैकेट में क्वांटिटी 6, ये दो है, दो पॉली लाइंस अलग अलग शेप्स। तो ये है प्रैक्टिकल डिफरेंस लाइंस और पॉली लाइंस कमांड का। कल नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका और डिटेल में डिफरेंस जानेंगे अलोंग विथ अलग शेप्स में। हम एक एक शेप्स को डिटेल में देखेंगे, हर एक शेप को। तो आपका कल के लिए एक्सरसाइज है, आपका खुद का नाम जो भी है, फॉर एग्जांपल बिल्ड इंडिया एजुकेशन है, बी, पॉलीलाइन से, लाइन से मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है, आप जो भी यूज करो। मुझे स्केल से प्रॉब्लम नहीं है, कैसे भी बनाओ, कुछ भी बनाओ, बट आप ऑटोकैड में आपका पूरा नाम या फिर बिल्ड इंडिया एजुकेशन, ये पूरा आप लिखोगे, ये पूरा आप ड्राफ्ट करोगे। पॉलीलाइन से, लाइन से मुझे फर्क नहीं पड़ता, कैसे भी बनाओ,
क्योंकि मैं चाहता हूँ आपका थोड़ा हाथ बैठे यहाँ पे। सो BUILD, बिल्ड इंडिया। सो BUILD अच्छा नाम है। देखो आज इंडिपेंडेंस डे पे वी आर बिल्डिंग काइंड ऑफ इंडिया यर। तो बिल्ड इंडिया, ये पूरा नाम आप ऑटो कैड पे बनाओगे। टुमारो सेकेंड लेक्चर में मैं आगे के ड्राइंग कमांड्स बताऊंगा। ओके, तो कल मिलते हैं। तब तक आई होप आप ये प्रैक्टिस करके रेडी रहोगे, तो कल हम असाइनमेंट्स बढ़ाएंगे। ओके, तो स्टॉप द लेक्चर नाउ। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी टुमारो इन द स्टार्टिंग सेशन ऑफ द लेक्चर। ओके, चलो, थैंक यू।